अच्छा, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। वो हमसे पूछ रहा है बच्चे, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस अयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा। फिर उसने हमें z3 की भी वैल्यू दी है, z3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा। तो बच्चे वो हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए कह रहा है, दैन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे वो z3 के कॉन्जुगेट साथ, और डिवाइड हो रहा है वो z2 के साथ। z2 के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन नहीं है, बस कॉन्जुगेट का जो साइन है बच्चे वो z1 और z3 के साथ ही है। तो बच्चे हमारे पास z1, z2 एंड z3 की हमारे पास वैल्यू है, लेकिन z1 का कॉन्जुगेट और z3 के कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा कोई मसला होगा। हमारे पास अगर z1 की वैल्यू प्लस में आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो रियल और इमेजिनरी नंबर है इसके दरमियान में क्या आ रहा है प्लस, जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। ज़्यादा हमारे पास बच्चे z1 की कॉन्जुगेट जो है हमारे पास आ गया है 2 माइनस अयोटा। फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चे z3 का कॉन्जुगेट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा, और z2 हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। तो बच्चों अब हम जो हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट है, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन में एंटर करवा देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो बच्चे थी z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2। तो सिंपल जहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट आ रहा है तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई 2 माइनस अयोटा, फिर मल्टीप्लाई का साइन। z3 हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है z2 ना कि z2 का कॉन्जुगेट। सिंपल हमारे पास z2 आ रहा है, तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 अयोटा। ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज़ है और नीचे हमारे पास एक ही है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वैल्यूज़ और न्यूमिनेटर में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। तो हम बच्चे क्या करेंगे, न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो 2 माइनस अयोटा है, जो ये टोटली मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 3 अयोटा के साथ। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों के साथ, 1 माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा, फिर 1 माइनस 3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है 3 माइनस 2 अयोटा। 2 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 अयोटा। किसका साइन है, माइनस का। ये 1 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस। अयोटा बचे 3 अयोटा के साथ होगा तो हमारे पास आ गया 3 अयोटा का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 3 माइनस 2 अयोटा, और हमें इस चीज़ का पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के। हमारे पास आ गया 2 माइनस, अच्छा ये देखिए हमारे पास माइनस 6 अयोटा और माइनस अयोटा, टोटल 6 में से 6 में एक और ऐड हो गया, लेकिन वो दोनों किसके हैं, माइनस के। तो हमारे पास आ गया माइनस 7 अयोटा प्लस 3, तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता था माइनस 1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास वैल्यूज है 3 माइनस 2 अयोटा, 2 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस, फिर हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 अयोटा। तो सिंपल ये भी रियल है और ये भी क्या है हमारे पास रियल। हमारे पास आ रहा है 2 माइनस 3 अयोटा, तो बच्चे बड़ी वाले के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 करेंगे हमारे पास आएगा माइनस 1 माइनस 7 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखें जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज उसकी पावर भी 1 है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज उसकी पावर भी क्या है 1। जब इस तरह से वैल्यू सिंपल हो जाएगी, ऊपर देखिए पहले हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक, अब न्यूमिनेटर में भी एक है और डिनोमिनेटर में भी क्या है एक ही वैल्यूज है। जब इस तरह से इक्वेशन बन जाए तब आपने क्या करना है लास्ट पे, बाई रैशनलाइजेशन, क्योंकि आपने रियल और इमेजिनरी को अलग भी तो करना है ना। बच्चे बाई रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसी को न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिनोमिनेटर के साथ भी। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई रैशनलाइजेशन, बाई रैशनलाइजेशन। हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस 7 अयोटा, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था 3 माइनस 2 अयोटा। अच्छा अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास जो साइन आ रहा है वो किसका आ रहा है, माइनस का। अब हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस था तो किसका साइन हो गया, प्लस का, 2 अयोटा। इसके साथ ही हमने मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवा देना। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ गई है। अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी माइनस 1 माइनस 7 अयोटा, फिर आएगा हमारे पास 3 प्लस 2 अयोटा। तो जो डिनोमिनेटर की हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ थी वो आ गई हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा। मैंने जितने भी सवाल पहले 3-4 सवाल करवाए तो उसमें मैंने ये फार्मूला क्लियरली आपको बताया, अगर हमारे पास वैल्यूज़ हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बच्चे इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम डिनोमिनेटर में आने वाली वैल्यूज़ को देखें तो अगर हम 3 को ए कंसीडर कर लें और 2 अयोटा को बी, हमारे पास देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास अगर वैल्यूज़ आ रही हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं बच्चे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास आएगा माइनस 1 3 प्लस 2 अयोटा, यानी कि माइनस 1 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब माइनस 7 भी क्या होगा इन दोनों के साथ अलग से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास है बच्चे 2 अयोटा का होल स्क्वायर। माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3, फिर माइनस 1 जो है वो 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा। 7 के साथ क्या आ रहा है माइनस, लेकिन 3 किसका है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस 7 3 बार 21 होता है, हमारे पास आ गया 21 साथ में अयोटा। फिर बचे माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस 7 2 14, और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, फिर माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और साथ में अयोटा का स्क्वायर।
हमें पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जहाँ पे इस इक्वेशन में अयोटा का स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा -1। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, जब भी कोई रियल वैल्यू होगी वो रियल में से ही प्लस या माइनस होगी। इसी तरह से अगर वो हमारे पास इमेजिनरी है, वो इमेजिनरी में से क्या होगी, प्लस या माइनस। हमारे पास आ गया बच्चे -3। अच्छा, ये देखिए -2 अयोटा और -21 अयोटा, ये हमारे पास आ गया -23 अयोटा। ये हमारे पास माइनस का 14 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, मैंने एंटर करवा दिया। फिर हमारे पास बचे 9 -4 अयोटा स्क्वायर -1। अच्छा देखिए -3 -23 अयोटा। अच्छा, माइनस और माइनस क्या हो गया, +14, ये आ गया प्लस का 9, माइनस और माइनस क्या है, प्लस का 4। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई इसमें से। अच्छा बच्चे, ये देखें 14 जो है ये भी रियल है और 3 भी हमारे पास क्या है, रियल, क्योंकि इनके साथ अयोटा का साइन नहीं है। अच्छा, 14 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 -23 अयोटा, और 9 + 4 हमारे पास बच्चे आ गए 13। हम लिख लेंगे 11/13 -23 अयोटा/13, दैट्स आंसर। तो इतना ही हमारे पास इसका सोल्यूशन है बच्चे।